हे गाइज, आज की इस वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो आखिरकार अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि उनका लक्ष्य हो सकता है 2023 की बोर्ड परीक्षा में कि हमें एमपी बोर्ड में पहला स्थान लाना है, या कई बच्चों का सपना होता है कि सर हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें अपने शहर में पहला स्थान चाहिए। या कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर केवल हमें गांव में पहला स्थान चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हैं, जो माता पिता हैं, उनका हम नाम रोशन कर सकें, है ना। इसी प्रकार से कई बच्चे ये भी सोच लेते हैं चलो अपने विद्यालय में ही पहला स्थान लाते हैं, जिससे हमें अपने स्कूल पर भी गर्व महसूस कराएंगे और घर वाले तो हमारे ऊपर गर्व महसूस करेंगे ही करेंगे और हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा। और कई बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, अपना पढ़कर अच्छी परसेंटेज बनाते हैं या एवरेज लाते हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिन बच्चों ने इस वीडियो में क्लिक किया है वो इसी कारण किया है। अब हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में क्या क्या पता चलेगा। देखो, आपने इस साल या कक्षा 9 में एडमिशन लिया होगा, या 10 में, या 11 में, या 12 में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, सर हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्योंकि हर साल एमपी बोर्ड बदलता रहता है और इस साल भी बदला है। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, सबसे पहले निर्भर ये करता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस वीडियो में जिसने क्लिक किया है उसको फ़ायदा होने वाला है। नियमित रूप से वो पढ़ेगा, अच्छी परसेंटेज बनाएगा। और सिलेबस में कितना कटा है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे 2-3 सालों से आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ कटौती होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से, है ना। आप लोगों को कम समय मिलता है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उन्होंने क्या किया, आपके इंदर सिंह परमार जो आपके एमपी के क्या हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये क्या कर दिए, कम कर दिए आपका जो सिलेबस है कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। समझ गए आप। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि आपका सिलेबस कितना कटा हुआ है, सिलेबस है क्या, ब्लूप्रिंट क्या है, और हम पेपर की तैयारी सर कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि पेपर सर कितने नंबर का आएगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने का आएगा, ये सब हम बता देंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष में बदलाव बहुत अच्छा हुआ है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पर रेड्यूस यानी कि जारी भी कर दिया गया है आपका ब्लूप्रिंट सिलेबस, कितने अंक के कितने प्रश्न आने हैं, पेपर की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 से कक्षा 12 वालों को पूरा बताने वाला हूं। आखिरकार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो लास्ट तक टिका रहेगा उनको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, और नीचे की तरफ आप जब आएंगे, ये जिसको डाउनलोड करना है, ये पूरा सिलेबस जिसको डाउनलोड करना है वो कमेंट कर देगा, वहाँ पर हम आपको दे देंगे इसकी लिंक, आप डाउनलोड कर लेना उसमें क्लिक कर या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना सिलेबस का, या आप क्या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब आप जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं। देखो, ये देख सकते हैं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022 से 2023। इसके बाद आप देखेंगे ये ब्लूप्रिंट है कक्षा 9वीं से 12वीं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो मैं सबका बता दूंगा, लेकिन एक एक विषय का बताऊंगा, एक एक विषय से आप अनुमानित लगा लेना, और आप जब खुद डाउनलोड करोगे तो खुद समझ जाओगे, क्योंकि मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर कक्षा 9वीं का है, किस विषय का है, हिंदी विषय का है। और इस बार पूर्णांक यानी कि पेपर जो आपका होने वाला है वो 75 अंक का होने वाला है। समय 3 घंटे, आपको ये पता है। ये आपका है हिंदी का ब्लूप्रिंट। इसी प्रकार से कक्षा 9वीं का हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान हर विषय के आपको ब्लूप्रिंट मिलेंगे। अब आपका ये ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट समझाना और समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के इस वीडियो में समझाने वाले नहीं है, क्योंकि दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो तो ऐसे में ही बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट कर देंगे कि सर हमें ब्लूप्रिंट समझा दीजिए, ठीक है, तो हम ब्लूप्रिंट आपको समझा देंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट आपका ये रहा, और ये आपका देखो एक चीज़ लिखी हुई है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे कि इसमें 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% आपके आएंगे विषय परक, और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब
आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल ये देखेंगे क्योंकि प्रश्न 1 से 5 तक के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी सही विकल्प आएंगे, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य संबंधी एवं प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि 6 गुणे आप 5 करेंगे, यानी कि 5 प्रश्न आने हैं ना एक एक अंक के, तो यहाँ पे होते हैं 6 पंचे 30। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अति लघु आएंगे 2-2 अंक के और लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के और विश्लेषणात्मक आएंगे 4 अंक के। और कठिनाई यानी कि पेपर का स्तर क्या होगा, 40% आपका सरल होगा, 45% सामान्य होगा और 15% केवल कठिन होगा। अब ये हिंदी का ब्लूप्रिंट है। इसी प्रकार जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये हिंदी का कक्षा 9वीं का कटा हुआ सिलेबस है, यानी कि ये हट गया है। क्या हुआ है, हट गया है। ये आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, आप अपनी किताब में टिक लगा लेना, या कई बच्चों से नहीं बनता है, नहीं ढूंढ पाते हैं कि कौन सा विषय से कैसे क्या सिलेबस हटाना है, तो आप कमेंट कर देंगे, उससे भी अलग वीडियो, उसके लिए अलग वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो अब कक्षा 9वीं के आप हिंदी विषय से समझ सकते हैं कि ऐसा आपका सिलेबस कटा है। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हट गया, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ये पेपर में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप चीज़ समझ जाइए, समझ गए ना। अब ऐसे ही कक्षा 9वीं के पूरे 6 विषय होंगे जिसका ब्लूप्रिंट भी होगा और सिलेबस भी कटा होगा, जैसे हिंदी का कटा, ऐसे ही हिंदी छोड़ के इंग्लिश का कटा होगा, विज्ञान का, संस्कृत का, सामाजिक का, गणित का, सबका कटा होगा। अगर अब हम बात कर लें कक्षा 10वीं की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कक्षा 10वीं का है। देखो कक्षा 9वीं का जितना भी मैंने निकाल दिया है, आप जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा हर विषय का, या आप कमेंट करेंगे अलग अलग हम अपलोड कर देंगे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लंबी हो रही है। यहाँ पर ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पूर्णांक 75, यानी कि पेपर आपका बोर्ड परीक्षा का तिमाही का, छमाही का 75 नंबर का आएगा। समय 3 घंटा का ही मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट आप जानते हैं कैसे पहचाना जाता है, कितने क्या अंक के आने हैं, वो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, हर विषय का अलग अलग मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये आपका ब्लूप्रिंट रहा। अब जो यहाँ पर स्तर है वो बिल्कुल सेम है जैसे कक्षा 9वीं का था, आप यहाँ पर पढ़ लेना। इसके बाद जो आपका सिलेबस हिंदी में कटा हुआ है कक्षा 10वीं में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है पाठ 3 पोयनी नपुर डार दुम पालना पटिक सिलानी, ये आपका पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। छाया मत छूना, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कन्यादान, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं आप अपने किताब में टिक लगा लेना कि ये अब आना नहीं है, ना छमाही ना तिमाही ना बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसी प्रकार से आप कक्षा 10वीं के हर विषय समझ जाना। जैसे हर विषय का मतलब है कि जैसे हिंदी का हमने यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट बता दिया और हिंदी का हमने आपको कटा हुआ सिलेबस बता दिया। इसी प्रकार से हिंदी छोड़ के इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत सबका होगा। ये आपको देखने के लिए ये पूरा डाउनलोड करना होगा, तो आप आराम से डाउनलोड कर लेना या आप कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम कक्षा 11वीं की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कक्षा 11वीं का है और हिंदी विषय का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। पूर्णांक से लेकर 80 नंबर का पेपर आएगा, समय 3 घंटे का ही मिलेगा। लेकिन अब आपके लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर हिंदी का तो 80 नंबर का है, सर जैसे अगर हमने मैथ ली तो क्या वो भी 80 का आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन जैसे प्रायोगिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल वाले, मान लो केमिस्ट्री हो गया, आपका भूगोल हो गया, ये सब मतलब हर जो विषय में प्रैक्टिकल होता है वो कितने नंबर का आएगा वो भी हम आपको बता देंगे, धैर्य रखना है केवल आपको। तो पहले आप क्या देखेंगे, इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, ये इसका ब्लूप्रिंट रहा और साथ ही साथ इसका भी सिलेबस आपका कटा हुआ है। क्या हुआ है? कटा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मतलब पेपर का स्तर है, कैसा क्या आएगा आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप देखेंगे इसका कटा हुआ सिलेबस, तो ये रहा, केवल इतना ही उन्होंने काटा है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, बकाया सब पढ़ना है जो कक्षा 11वीं की हिंदी में आपको दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पेपर हैं वो कितने कितने नंबर के आने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हायर सेकेंडरी का मतलब कहलाता है कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय के सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी होती है, जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं,
देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उन विषय का जो पेपर है वो कितने कितने नंबर का आएगा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 80-80 के सब लिखे होंगे, ठीक है। 20-20 नंबर के आपके प्रोजेक्ट बनेंगे, तो पेपर कितने का हो जाएगा, 100-100 नंबर का। अब आप देखेंगे जिसमें प्रैक्टिकल होता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायोगिक, देख लीजिए लिखा हुआ है ना प्रायोगिक। तो प्रायोगिक लिखे का मतलब कहलाता है प्रैक्टिकल। समझ रहे हैं आप इस बात को, समझ रहे हैं ना आप इस बात को, समझ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे भूगोल, अब भूगोल आपका एक प्रैक्टिकल वाला विषय है, तो देखो ये 70 का है, 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो जुड़ के हो जाएंगे आपके 100 नंबर। इसी प्रकार से मनोविज्ञान, जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कृषि, होम साइंस, जौन विषय से आप जिस विषय से हों आप अपना यहाँ पर देख लीजिए। और भाई साहब इसका आप लेना स्क्रीनशॉट, पहले लो इसका ले लिया, अब लेना आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपके मन में एक भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पहला स्थान लाना है भाई साहब, आप चाहे जिस स्थान पर आप लाना चाहते हैं। तो ये आपने ले लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमारा पेपर कितने नंबर का आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 12वीं का, कक्षा 12वीं हिंदी विषय, पूर्णांक 80, समय 3 घंटे का ही रहेगा। ये आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट है। अब हमने आपको ये तो बता ही दिया कि पेपर कितने नंबर का आएगा, कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा, केवल आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट को देखना है। और यहाँ पर जो आपका हिंदी का सिलेबस कटा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह पढ़ लेना आप लोग। तो ये आपका कक्षा 12वीं का हिंदी से सिलेबस इतना केवल कटा हुआ है, केवल आपको इतना नहीं पढ़ना है और इसको छोड़कर सब पढ़ना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ब्लूप्रिंट आपका कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश का होगा, गणित के लिए होगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, होम साइंस, भूगोल, इतिहास, जितने भी कक्षा 12वीं में विषय होते हैं सबके लिए ऐसा ही बनाया गया है। लेकिन आप कह रहे होंगे सर हमें केवल एक बार ऐसे स्क्रॉल करते हुए दिखा दीजिए, तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यार स्क्रीनशॉट क्यों लेना, आप एक बार कमेंट तो कर दो भाई साहब, मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कमेंट में ना दे पाऊँ, तो आप लोग कम से कम यार डिस्क्रिप्शन खोल कर तो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने कि वहाँ पर लिखा होगा यहाँ पे ब्लूप्रिंट और सिलेबस PDF लिंक, इस प्रकार से मैं वहाँ पे लिखूंगा। और लिंक के सामने एक नीली लिंक इतने प्रकार से बहुत सारे अक्षर लिखे होंगे, उसमें क्लिक करने के बाद वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। और साथ ही साथ तब भी आपके मन में कोई भी कमेंट रह जाता है, कोई भी आपके मन में सवाल रह जाता है, या किसी भी प्रकार की आपकी दुनियादारी के जितने भी सवाल हैं आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको मैं बता दूं है TINKUKIRISHNA, ठीक है, TINKU, स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है TINKUKIRISHNA। मेरी फ़ोटो मिलेगी वहाँ पे, 208 या 10 फॉलोवर हैं, फॉलो कर लेना और अपना सवाल पूछ लेना, 100% आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, आपके तौर पर वीडियो बनाई जाएगी और 2023 की बोर्ड की प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको पास नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि आप नए बच्चे हैं और वीडियो से बिल्कुल भी वंचित ना हो, क्योंकि हर वीडियो आपके हित में डालना है मुझे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।